हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ब्लड के डिसऑर्डर कैसे कैसे होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्प्लीन के मेरिडियन में जब ब्लड डिसऑर्डर होता है या स्प्लीन मेरिडियन हमारे ब्लड डिसऑर्डर को ठीक करती है, तो हम इससे रिलेटेड पॉइंट को समझेंगे। यहाँ से समझना, ब्लड डिसऑर्डर को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। पारंपरिक चीनी या टीसीएम में ये कहा जाता है कि पीलिया या स्प्लीन हमारे शरीर में पूरी बॉडी में की जीवन की ऊर्जा, जिसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, और दूसरा टॉपिक है ब्लड। ये क्या करता है, उसका निर्माण करता है, उसको नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल करता है। भोजन, स्प्लीन भोजन और पेय पदार्थ, जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें या हम लोग सॉलिड फॉर्म में जो भी चीज़ें खाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन लेके या पोषक तत्व को लेके हमारी की और ब्लड में उसको परिवर्तित करता है या कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स की भीतरी बनाए रखने का कार्य करती है। रक्त और रक्त की वाहिनियों के भीतर बनाए रखने का कार्य करती है। जितना भी न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं या जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं या पीते हैं, उसका न्यूट्रिशन बॉडी को लेके देना और उसको कन्वर्ट करती है चीकी में, दूसरा ब्लड में। ठीक है। तो अब आते हैं कि यदि यहाँ पे स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई पहले लेवल पे, तो आगे वाले सेकेंड लेवल पे बीमारी कैसी रहेगी, खून की कमी की, रक्त का स्राव या ब्लड या ब्लीडिंग ज़्यादा होने, या रक्त का स्टैग्नेशन होना, या रक्त में गर्मी होना। पिछली वीडियो में वहाँ पे मैं समझा के आई हूँ। तो टीसीएम में जो ब्लड के डिसऑर्डर होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। अब इन पॉइंट्स को ठीक करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पॉइंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा आगे उसके बारे में समझते हैं। SP1 ये क्या करता है? SP1 ये मेरिडियन का जिंगवेल पॉइंट है। ये वही पहले में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार के रक्त स्राव को रोकने में सहायक करता है। स्प्लीन की को मजबूत करता है, ऊर्जा को मजबूत करता है या स्ट्रॉन्ग करता है। रक्त को रक्त वाहिनियों के अंदर बनाए रखने में मदद करता है, इसमें गैप नहीं हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अत्यधिक मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो SP1 का ट्रीट किया जाता है, या पॉइंट्स के सिलेक्शन में हम लोग ये पॉइंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है। गर्भाशय में होने वाले असामान्य रक्तस्राव में उपयोगी है। इसका मतलब ये है कि यूट्रस में जब एक्स्ट्रा या ऑर्डिनरी तरीके से जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं आपको एक पॉइंट का तरीका बताती हूँ। जब भी एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है या फीमेल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि अंगूठे पे, अंगूठा जो हमारा पाँव का टो होता है, जो टो होता है, उस टो पे रबड़ बैंड को बांधा जाता है कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही वो हर्ट करने लगता है, हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं, फिर से उस पॉइंट को लगाते हैं। इससे क्या होता कि SP पॉइंट का स्टिमुलेशन होता है, और ये इमिडिएटली, मेरा ट्राई किया हुआ है कि इमिडिएटली ब्लीडिंग को कम करता है। ठीक है। तो ये SP पॉइंट वैसे भी 1 पॉइंट बहुत काम करता है ब्लीडिंग या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या फीमेल मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये किन पेशेंट के साथ हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? अत्यधिक मासिक धर्म, बार बार नक्सीना आना, पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टूल में ब्लीड होना या यूरिन में खून होना, बवासीर में रक्तस्राव होना या पाइल्स में ब्लीडिंग होना, गर्भाशय में अत्यधिक स्राव होना, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। ब्लीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो SP1 पॉइंट को भी ठीक किया जाएगा, जबकि ये एक ऊर्जा का पॉइंट भी है। सेकेंड पॉइंट है SP6। ये पॉइंट मैं SP6 लीवर, स्प्लीन और किडनी, ये पहले भी बता चुकी हूँ। ये मेरिडियन का मिलन बिंदु है या मीटिंग पॉइंट है। यहाँ से आप एक पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो तीनों पॉइंट या तीनों मेरिडियन में ऊर्जा जाना स्टार्ट हो जाती है या ब्लड की सप्लाई होती है। अब ये क्या करता है, ये पॉइंट अगर SP6 की बात करें, यहाँ पे ब्लड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्या करेगा कि रक्त का निर्माण करेगा, रक्त को, खून को पोषण देगा, खून की कमी को दूर करता है। दूसरा ये भी यहीं पे क्या करेगा कि अगर खून की कमी नहीं रही तो रक्त को भी ठंडा करना शुरू कर देगा, रक्त का पूरा सर्कुलेशन अच्छा करने लगेगा, दर्द को कम करेगा। एक्सेस ऑफ एनर्जी, पेन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एनर्जी,
तो ये क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन को अच्छा कर देगा। तो धीरे धीरे देखेंगे कि दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो SP6 को ट्रीट किया जाता है। साथ में अगर आप SP1 भी ट्रीट करते हैं तो दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बैलेंस करता है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रख लीजिएगा, SP1 और SP6 ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे काम करते हैं। अब ये किन पेशेंट के लिए है? अत्यधिक मासिक धर्म, दर्द युग मतलब जिन लोगों को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। फीमेल के लिए तो ये पॉइंट जैसे कि वरदान हो, ठीक है। गर्भाशय की कमजोरी, किसी भी तरह की कोई वीकनेस हो, पेल्विक दर्द, यूरिन से रिलेटेड जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखी जाती है, नो डाउट कि हम लोग यहाँ पे यूरिन की बात करेंगे तो किडनी भी आनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे स्प्लीन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो जो पॉइंट हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन करने हैं उस टॉपिक पे बात करते हैं। इंसोमेनिया पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, SP6 पे वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। चिंता, एंजाइटी, जो पाचन डाइजेशन की जहाँ पे वीकनेस हो, तो SP1 और SP6। नेक्स्ट है SP10, ये नया पॉइंट है, इसको समझना। ये TCM में ब्लड C पॉइंट के नाम से जाना जाता है। रक्त से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी ब्लड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पे स्प्लीन की जो ये पॉइंट है उसको कहा जाता है ब्लड C पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड का फ्लो होता है। रक्त को शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, रक्त में से गर्मी को एक्सपेल करना या हीट को कम करना, दूर करना, रक्त संचार को बढ़ाना। कहीं पे ब्लड की स्टगनेशन हो रखी है, स्प्लीन में अगर ब्लड की स्टगनेशन हो रखी है तो ये उसको भी हटाता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये याद रखना कि बाकी के 2 पॉइंट्स या पिछले वाले टॉपिक में हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया है और जिसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप SP10 को ट्रीट करोगे स्किन से रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी को हाइपर इचिंग, उस वक्त बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली कि पूरी बॉडी में चकत्ते हो गए हैं और खुजली हो जा रही है, हाथ नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब इचिंग कर करके पूरी स्किन रैशेज हो रही है या पूरी ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे SP10 को आप ट्रीट कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि उसमें इमीडिएटली रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी की स्वेलिंग, अब यहाँ पे मैं ये नहीं बात करी कि ये किडनी की है या स्प्लीन की है या ओवरऑल कहीं से भी किसी रीज़न से भी हो रही, क्योंकि सूजन के और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोल रही कि उस ऑर्गन की है तो उसी ऑर्गन से ट्रीट करोगे, या हम लोगों ने स्वेलिंग के लिए पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा है तो उसी से नहीं। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में है कि बॉडी में स्वेलिंग है तो SP10 को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आगे आ गया कि लाल त्वचा पे लाल चकत्ते होना, खुजली होना, एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स का एक टॉपिक है, वो शायद मैंने नहीं पढ़ाया। स्प्लीन से रिलेटेड या स्प्लीन या ह्यूमिडिटी से जब रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं और स्किन पे आते हैं और वहाँ पे पिंपल्स की बात करें तो ऐसे पिंपल्स जिसके अंदर पस हो, है ना, तो वहाँ पे हम लोग स्प्लीन को ट्रीट करते हैं। और अगर ऐसा बड़ा कुछ नहीं करना है तो SP10 को ट्रीट किया जाता है, जिससे कि पस वाले पिंपल्स या मुहासों पे बहुत आराम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वही है कि रक्त में थक्के बनना, पेनफुल पीरियड्स होना, जिन लोगों को इमीडिएटली चोट लगी और चोट लगने के बाद स्वेलिंग आती है तो वहाँ पे SP10 को ट्रीट किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि जो पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ वो धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। अब अगर यहाँ पे अगर अपनी स्टडी करनी है तो SP1 पिछली वीडियो में और अभी वीडियो में क्या क्या है वो कंबाइन करके आप पढ़ना शुरू करना। मैं इसलिए इसको अलग अलग करी हूँ कि वहाँ पे अगर ऊर्जा की बात करी जाए तो वो वाले पॉइंट, भले ही SP1 और SP6 यहाँ पे भी है, तो क्या ये पॉइंट दूसरी जगह पे भी ब्लड से डिसऑर्डर पे, तो आपको ये याद रखना होगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब आते हैं SP8, होते बहुत सारे पॉइंट्स, पर हम लोग मेजरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट में ऐड ऑन किए जाते हैं उन्हीं
के बारे में पढ़ रहे हैं। SP8 ये पॉइंट स्प्लीन मेरिडियन का G क्लास पॉइंट होता है। क्या होता है? G क्लास पॉइंट। यहाँ पे सिंपल सी भाषा, अचानक दर्द होने वाले दर्द को कम करता है, रक्त के संतुलन को बनाए रखता है। आगे भी पॉइंट से ऐड ऑन कर सकते हो। निचले पेट में अगर किसी तरह का कोई दर्द है, वहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। समझिए कि आप ओवरऑल और चीज़ें नहीं समझे हैं और पेशेंट आया पेट में दर्द है उसको निचले हिस्से में, रीज़न अभी कुछ भी नहीं पता है, हमने ना ही डायग्नोस किया। SP8 को ट्रीट कीजिए, पेशेंट का पेन चला जाएगा। बाकी तो ब्लीडिंग और स्वेलिंग से रिलेटेड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ठीक है, फीमेल से डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जिन लोगों को रात में बार बार पेशाब आता है, ये की सिम्टम्स बोल रही हूँ, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। रात में बार बार पेशाब होने के कारण अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो हम लोग SP8 को ट्रीट करते हैं। समझ आया? बार बार पेशाब आने से SP8 को ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉइंट काम नहीं करेगा और ना ही एक इस टॉपिक पे या इस रिलेटेड सिम्टम्स पे SP8 को ट्रीट कर दोगे तो रिज़ल्ट मिल जाएंगे, नो डाउट मिल जाएंगे, पर आप पूरी तरीके से डायग्नोस करेंगे और समझेंगे कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं या ट्रीट किए जाते हैं, उन पे जब हम लोग अपनी महारथी या अपना पूरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वाकई में क्या इस पॉइंट को ऐड करने से हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। नो डाउट हो सकता है वहाँ पे किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशेंट को लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो बॉडी में टेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि घर से बाहर जा रहे हैं तो यूरिन करके जाएंगे, या नहीं आ रहा है तो भी करते जाएंगे। अगर रात में 3-4 बार अगर आँख खुलेगी तो उनकी आदत होती कि नहीं एक बार यूरिन पास करके फिर सोऊंगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज होती रहेगी, पॉइंट्स भी चेंज होंगे, पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि SP8 को ट्रीट करने से बार बार पेशाब की दिक्कत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है SP16। ये हमारे पेट और आंतों से संबंधित के पॉइंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो कैंडिडेट मेरे से सवाल करते हैं कि ये जहाँ पे हम लोग किसी रिलेटेड ऑर्गन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये दूसरे ऑर्गन के पॉइंट क्यों सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, येलो एम्पायर ने तो ये कहा था कि इस मेरिडियन पे है या लंग्स मेरिडियन में, तो लंग्स पे जितने भी पॉइंट्स है तो वो एक बार लंग्स को जाके ठीक करेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट चलें तो 5 एलिमेंट का भी कॉन्सेप्ट चलता है। हर एक बिंदु अपने आप में जो मेजरली जो मैं पढ़ा रही हूँ उनके अंदर भी एक स्पेशल प्रॉब्लम को ठीक करने का मतलब होता है। तो वहाँ पे अब ये समझिए कि ये पॉइंट इसलिए ऐड ऑन किए जाते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल देती हूँ कि हम अगर अपनी पर्सनैलिटी या अपने आप को देखते हैं तो वो ओवरऑल देखते हैं ना, हम लोग ओवरऑल अपने आप को देखते हैं कि हमें क्या ठीक करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज हम लोगों का प्रॉब्लम या हमारे पास एक नया ऊपर का कोई टॉप आया है या कपड़ा है तो हम उसी को पहन के चल लेंगे। हम लोग तो अपनी ओवरऑल बॉडी पे या ओवरऑल चीज़ों को ठीक करने में लगते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग एक ऑर्गन पे काम करते हैं तो साथ में दूसरे पॉइंट्स या दूसरे ऑर्गन को भी उनके भी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आंतों की प्रॉब्लम है तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होनी चाहिए। यहाँ पे SP6 क्यों? क्योंकि इसका खुद का एक इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे। ठीक है, अब डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम को ठीक करते हैं क्योंकि आंतों की बात आ गई है। भोजन के रुक जाना, फूड स्टैग्नेशन होना, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जो इग्नोर की जाती है। कॉन्स्टिपेशन SP16 ये बहुत अच्छा काम करता है। पेट फूलना SP16। इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स भी चूज़ किए जाते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट से नहीं ट्रीट किया जाता। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक किया जाता है SP6। हम लोग यहाँ पे स्प्लीन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और बार बार किडनी से रिलेटेड, क्योंकि यूरिन किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में आता है। तो क्यों, अगर इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊँ तो अगर किडनी मदर किसकी है, स्प्लीन मदर किसकी है, किडनी की।
मैंने एक टॉपिक पे आपको ये भी बताया था कि जब किसी चीज़ में या हमारे जो यूरिन और स्टूल में कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाए, पास करने में दिक्कत हो, तब हम लोग किडनी को भी ट्रीट करते हैं, साथ में स्प्लीन को भी करते हैं। जब स्प्लीन अपने से ओवर रिएक्ट करती है, ओवर वर्क करती है, तो ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल में करने में ये तो चलो बहुत अच्छा है कि ये हेयर की लॉस को कम करेगा, पर साथ में यूरिन और स्टूल को भी कंट्रोल करने लगेगा, क्योंकि उसका नेचर है होल्ड करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है, डैमनेस, तब क्या होगा, हम लोग SP16 को जब ट्रीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन आ भी रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है या खुल के नहीं आ रहा, तब क्या होगा, ये SP16 वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। अपच, इंडाइजेशन, कब्ज, स्किन पेशेंट की गैस, पेट फूलना, भोजन ना पचना, आंतों में गर्मी होना, ठीक है, मूत्र संबंधित प्रॉब्लम्स या यूरिन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती है तो SP16 याद कर लीजिए। अब इसको मैं शॉर्ट भाषा में याद करवा देती हूँ, क्लिनिकल समरी है, शॉर्ट में बोलती हूँ। SP क्या करेगा, रक्त स्राव को रोकेगा और स्प्लीन की मजबूत करेगा, जो लास्ट टॉपिक पे हम पढ़ के आए। SP6 क्या करेगा, रक्त का निर्माण करेगा, फीमेल डिसऑर्डर या हार्मोनल डिजीज को ठीक करेगा। ओवरऑल तो सब में यही है। SP10 क्या करेगा, ये ब्लड को प्योरीफाई करेगा, ब्लड की हीट को हटाने का काम करेगा। SP8 ये क्या करेगा, क्रॉनिक पेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करेगा, उसके पेन को कम करेगा और जितना भी ब्लड का फ्लो है उसको रेगुलेट करेगा। SP16 डाइजेशन को सुधारेगा, कब्ज, गैस या पेट फूलना, एक लाइन साथ में और भी लिख लीजिएगा यहाँ पे कि यूरिन से रिलेटेड या मूत्र के यूरिन से रिलेटेड या यूरिन में कोई एक्सट्रीक करने में कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करते हैं, SP16 को ट्रीट करते हैं। TCM में लास्ट में मेरी लाइन लिखी है, TCM में स्प्लीन मेरिडियन का रक्त निर्माण, पोषण, नियंत्रण, रक्त नियंत्रण मेरिडियन माना गया है। स्प्लीन की संतुलित करती है, दो शरीर के रक्त के निर्माण को सही मात्रा में होता है, रक्त वाहिनियों में सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है, ठीक है, अधिकांश विकारों की संभावना कम हो जाती है, इसीलिए ये पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। पॉइंट्स को, लोकेशन को लेके थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप आगे जाके यहाँ आपके पास जिसमें चार्ट्स हों तो उन पॉइंट्स को धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।